हे गाइस, ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 5 और आज की इस वीडियो में कुछ और बातें करेंगे हम CSS सिलेक्टर के बारे में। और बात करेंगे हम कमेंट्स क्या होते हैं CSS के अंदर। तो विजुअल स्टूडियो को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर लाइव सर्वर भी चालू है। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ डालूंगा और इसमें लोरेम से कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ आ गया है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। फिर इसके बाद एक हेडिंग डालता हूँ, H1 आई एम हेडिंग। और हेडिंग लिखने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डिव लगाऊंगा और डिव की जो आईडी है ना, वो मैं बॉक्स रखूँगा, आई एम बॉक्स आईडी डिव। और यहाँ पर मैं आईडी लगा देता हूँ, आईडी बॉक्स। यहाँ पर नीचे एक और पैराग्राफ ऐड करूँगा जिसकी जो क्लास मैं लिखूँगा ना, क्लास जो लिखूँगा यहाँ पर वो होगी रेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर ये पैराग्राफ है और यहाँ पर एक हेडिंग है, यहाँ पर एक डिव है और यहाँ पर एक दूसरा पैराग्राफ है। CSS सेलेक्टर की वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, और इस वीडियो के अंदर फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट पर आपने स्टाइल अप्लाई करना है ना, तो पहले उस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। तो जो आप एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वो CSS सेलेक्टर की मदद से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने आईडी को सिलेक्ट करना है ना, तो पहले आपने हैश लगाना है, फिर आईडी का नेम लिखना है। यहाँ पर एक आईडी है मेरे पास, कौन सी, बॉक्स आईडी। तो यहाँ पर आईडी का नेम लिखूंगा और फिर उसके अंदर उसकी CSS लिखूंगा। बॉक्स आईडी की मैंने यहाँ पर बॉक्स आईडी को टारगेट कर लिया और यहाँ पर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड जो कलर है ना वो रेड कर दूँ। तो यहाँ पर ये जिसकी आईडी बॉक्स होगी उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अगर आपने क्लास को टारगेट करना है तो क्लास को टारगेट करने के लिए पहले डॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है रेड, तो इससे मैंने कोई भी प्रॉपर्टी देनी है CSS की। इसका बैकग्राउंड कलर मैं येलो करना चाहता हूँ ना, तो वो येलो हो जाएगा। देखो, जिसकी क्लास रेड थी उसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, येलो कर दिया। ये चीज़ होगी। ये दो चीज़ें मैंने बताई थी। और तीसरी चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो आईडी है, बॉक्स आईडी, और साथ में कामा लगाकर डॉट लगाकर रेड क्लास है, इन दोनों पर सेम CSS आपने अप्लाई करनी है, यानी कि बैकग्राउंड कलर दोनों का ग्रीन करना है। तो आप ये कामा लगाकर इन दोनों पर भी लगा सकते हैं एक ही CSS, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ होगी। अब किसी का जो एलिमेंट का नेम, सिंपल नेम लिख के भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास हेडिंग H1 है, H1 लिखूंगा, फिर उसके बाद उसकी CSS लिखूंगा। मैं उसका कलर एक्वा कर देता हूँ, बल्कि ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। कलर ब्लू, और बैकग्राउंड कलर है ना जो, वो येलो कर देता हूँ। अब देखो, इसका बैकग्राउंड कलर येलो नहीं हुआ, आई थिंक येलो के स्पेलिंग गलत थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग को मैंने जस्ट उसका जो टैग नेम था उससे टारगेट किया है। तो आप जितनी भी यहाँ पर हेडिंग्स होंगी, अगर मैं यहाँ पर शुरू में एक हेडिंग लगा दूँ, वेलकम वेलकम टू माय CSS कोर्स। तो अगर यहाँ पर मैंने एक और हेडिंग लगाई H1, तो उस पर भी वही सेम जो CSS है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। यहाँ पर पैराग्राफ के लिए भी आप कर सकते हैं, या जिस मर्ज़ी के लिए भी कोई सा भी आप यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, अब एक आपको मज़े की चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ डिव। डिव के अंदर एक पैराग्राफ बनाऊंगा और इसके अंदर लिखूंगा आई एम पैराग्राफ इनसाइड डिव। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं CSS के अंदर कुछ इस तरह से लिखूंगा कि CSS डिव के अंदर एक पैराग्राफ हो, जो भी डिव के अंदर पैराग्राफ है ना, उसको इस तरह से स्टाइल करके उसका कलर रेड कर दे।
और उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दे, तो क्या होगा, ये वाले पैराग्राफ्स स्टाइल नहीं हुए। क्योंकि मैंने कहा था जो भी डिव के अंदर पैराग्राफ है ना उसे स्टाइल करो। तो ये वाला पैराग्राफ डिव के अंदर था। अगर मैं कोई और पैराग्राफ यहाँ पर डालता हूँ, फर्ज करो मैं शुरू में एक पैराग्राफ डालता हूँ जो डिव के अंदर हो, ठीक है, इनसाइड डिव पैराग्राफ। तो यहाँ पर देखना कि ये डिव के अंदर था तो उसने इसे सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन टैग लगाऊं, आई एम स्पैन टैग, ठीक है, और इस स्पैन को मैं क्या करूं, स्टाइल करूं। अभी आप देख सकते हैं ये तो पैराग्राफ के अंदर आ रहा है इसलिए ये स्टाइल है। तो मैं कहता हूं मैं सिर्फ इस स्पैन को टारगेट करूं ना, तो मैं कहूँगा डिव के अंदर पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के अंदर जो भी स्पैन है ना आप उसे टारगेट करो, तो ये सिर्फ यही टारगेट होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस CSS सिलेक्टर की भी आपको समझ आ चुकी है। तो अब बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं CSS के अंदर। देखो पहले भी मैंने HTML की वीडियो में आपको बताया था कि कमेंट्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि आप अपने कोड को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। अगर आपका कोड कोई और डेवलपर यूज़ कर रहा है, कोई और डेवलपर पढ़ रहा है या उस पर काम कर रहा है, उसको पता हो कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और क्यों यूज़ हुई है। अगर मैं ये यहाँ पर लिखूँ आई विल राइट CSS इंटरनली, ठीक है, तो अगर मैं इसे सेव कर दूँ ना, तो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ पर कोई भी स्टाइल डालता हूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ये चीज़ लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ कोई भी सेंस नहीं बना रही। तो मैं क्या करूँगा, इसे कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट करने से क्या होगा कि जो मेरा लाइव सर्वर है वो इसे इग्नोर कर देगा। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अपनी CSS को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँगा। अब बात करेंगे कमेंट्स की कि क्या होते हैं कमेंट्स CSS के अंदर और हम क्यों यूज़ करते हैं उन कमेंट्स को। देखो यहाँ पर अगर इस स्टाइल के अंदर मैं लिखूँ कि दिस स्टाइल इज़ फॉर पैराग्राफ, ऑब्वियसली आप ये तो नहीं लिखेंगे, आप कुछ यहाँ पर वो चीज़ लिखेंगे जो सेंस बना रही हो। तो ये चीज़ है ना जो वो एरर शो कर रही होगी, अच्छी नहीं लग रही ना, तो पता भी नहीं लग रहा कि ये क्या चीज़ आपने लिखी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML फाइल दिखा रही है कि यहाँ पर कुछ एरर्स हैं, तो आप इसे कमेंट आउट कर दो। जब आप कमेंट आउट करोगे तो कंपाइलर है जो भी लाइव सर्वर है वो इसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, आप ये देखो कि वो एरर्स चले गए हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर कमेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपने लिखना है कि आई एम कमेंट नंबर 2, आप नंबर 2 लिखो। यहाँ पर जितने भी कमेंट्स आपने ऐड करने हैं, ऑब्वियसली आप वही कमेंट ऐड करोगे जो आपको ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कुछ लॉजिक लगाई है, कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हो, ताकि कोई और डेवलपर अगर आपके कोड पर काम कर रहा है या आपके कोड को यूज़ कर रहा है तो वो ईज़िली आपका कोड उसे समझ आ पाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो की आपको समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।